से एक बार आपका ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। प्रश्न 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें ये जो बहुपद देख रहे हैं इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक मतलब ये हुआ इस बहुपद का जो है यक्स के मान को ज्ञात करना है, क्योंकि इस बहुपद का घात 4 है अर्थात अधिकतम घात 4 है, तो इसके शून्यकों की संख्या भी 4 होगा। तो यहाँ पे हमें सभी शून्यक ज्ञात करना है, मतलब क्या इसके चारों शून्यक को ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं। यदि इसके दो शून्यक रूट ओवर 5/3 और माइनस रूट ओवर 5/3 है, अर्थात इसके 4 शून्यक में 2 शून्यक यहाँ पे हमें दिया हुआ है, बाकी जो 2 शून्यक है उसी को हमको ज्ञात करना है। इसका शेष 2 शून्यक को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो 2 शून्यक दिया हुआ है इन दोनों शून्यकों का प्रयोग करके एक बहुपद बनाएंगे और उस बहुपद से इस बड़े वाले बहुपद को भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हमें इस बहुपद को भाग देना है। जिस बहुपद को भाग देते हैं उसको कहते हैं px अर्थात भाज्य। तो यहाँ लिख लेंगे px बराबर ये जो बहुपद है इसको यहाँ पे उतार लेंगे। अब इस px को भाग देने वाला एक भाजक चाहिए अर्थात gx चाहिए। तो gx को यहाँ पे निकालने के लिए हम जो है ये दोनों जो शून्यक है इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि दिया गया शून्यक, अर्थात हमें कौन कौन शून्यक दिया हुआ है यहाँ पे लिखेंगे। यानी ये शून्यक पहला है, ये दूसरा है, अर्थात ये x का मान ये है, दूसरा ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला शून्यक यानी x बराबर रूट ओवर 5/3। अब इस समीकरण को यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं। x लिखेंगे रूट ओवर 5/3 को इस पक्ष में लेके आएंगे, तो यहाँ इसके आगे में कुछ भी साइन नहीं तो प्लस है, इस पक्ष में आएगा तो हो जाएगा क्या माइनस में प्लस बदल जाएगा। अब बराबर ये तो इस पक्ष में चला गया है, तो यहाँ बचा क्या शून्य, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा है। अब दूसरा जो x का मान है उसको भी ले लेंगे। नहीं, x बराबर दूसरा शून्य क्या है माइनस रूट ओवर 5/3। आइए इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, इस पक्ष में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस रूट ओवर 5/3, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब आइए नीचे gx बना लेते हैं। gx कैसे बनाएंगे उसको देखिए, यहाँ पे इसी से हमें px को भाग देना है। तो लिखेंगे बराबर, देखिए यहाँ पे 2 समीकरण है, इन दोनों समीकरणों का यदि बराबर 0 को हटा देंगे तो हमें 2 बहुपद मिलेगा। इन्हीं 2 बहुपद को गुना करेंगे तो हमें gx मिलेगा। तो पहला बहुपद हो जाएगा x माइनस रूट ओवर 5/3, इसको गुना कर देंगे दूसरा बहुपद से x प्लस रूट ओवर 5/3। तो अब आइए इसको गुना कर लेते हैं। ये दोनों ब्रैकेट वाले चीज को देखते हैं तो ये इस फॉर्म में देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी, अर्थात 2 संख्या एक बार माइनस में हो एक बार प्लस में हो तो हो जाएगा a² माइनस b²। अर्थात यहाँ a के स्थान पर ये है और b के स्थान पर ये है, तो a² मतलब पहला वाला संख्या x पर कर देंगे हम लोग स्क्वायर, माइनस दूसरा जो है रूट ओवर 5/3 पर कर देंगे हम लोग क्या स्क्वायर। आगे इसको बढ़ा लेते हैं, बराबर हो जाएगा x² हो जाएगा, बीच में माइनस है, स्क्वायर और रूट आपस में समाप्त हो जाएगा तो हो जाएगा 5/3। तो अब नीचे इस gx से जो ऊपर हमें px मिला था ये इसमें भाग लगाते हैं। तो आइए नीचे यहाँ पे भाग लगा लेते हैं। तो इसके लिए पहले gx को यहाँ पे उतार लेंगे, भाग का चिन्ह को बना लेंगे। यहाँ पे जो है px को उतार लेंगे, अर्थात हमें जो px यहाँ पे है इसको हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे। अब यहाँ पे इस भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भागफल के स्थान पर हमें एक संख्या चाहिए जिससे कि इस भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगा इसको निकालने के लिए क्या करेंगे,
यहाँ जो px है इसके पहले पद को, यहाँ जो बहुपद है gx के स्थान पर इसके पहले पद से भाग लगाएंगे, जो बचेगा यही वो संख्या होगा जिससे हम चलाएंगे। तो आइए इसी बात को यहाँ रफ करके देख लेते हैं और इस संख्या को निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो बहुपद है इसका पहला पद है 3x की घात 4, इसमें भाग देंगे यहाँ जो बहुपद है इसके पहले पद से, तो है x की घात 2, ऊपर में 3 है लिख लिए। देखिए x ऊपर भी x नीचे भी x, तो x लिख देंगे। अब नीचे वाला घात जाकर के ऊपर में घटेगा तो 4 - 2 हो जाएगा 2। अर्थात ये जो बहुपद देख रहे हैं इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग लगाए तो हमें मिला 3x²। अब जो भी संख्या हमें यहाँ पे मिला है इसको बारी बारी से इस बहुपद के प्रत्येक यानी दोनों पद से गुना करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो आइए सबसे पहले 3x² को x² से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x की घात 4, अर्थात गुना में x का घात जुड़ जाएगा तो 2 + 2 हो जाएगा 4। तो अब आइए 3x² को दूसरा पद 5/3 से गुना कर लेते हैं। बट्टे वाला पद है तो थोड़ा सा रफ में ही कर लेंगे सुविधा के लिए। तो देखिए यहाँ पहला पद है -5/3 गुना इसमें कर देंगे क्या 3x² को, तो 3 3 कट जाएगा, बचेगा -5x²। अर्थात ये स्क्वायर वाला जो पद है इसको हम लोग लिखेंगे स्क्वायर वाले पद के नीचे में, अर्थात यहाँ पे लिख देंगे। इसको इसलिए यहाँ पे लिखे क्योंकि ये स्क्वायर वाला पद के साथ घटेगा जुटेगा और हमें घटाने में सुविधा होगा। अब आइए नीचे वाला पद बहुपद जो है उसको घटा लेते हैं। तो घटाने के लिए प्रत्येक पद का साइन को बदल देंगे। इसके आगे में कुछ भी नहीं तो हम कितना समझते हैं प्लस, तो प्लस का विपरीत हो जाएगा माइनस। अब माइनस है तो इसका विपरीत हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों घट के क्या हो जाएगा समाप्त होगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि समान पद है, इसका साइन माइनस और इसका साइन है प्लस। समान पद विपरीत साइन कट के समाप्त हो जाएगा। अब स्क्वायर वाले पद को घटाने से पहले इससे जो बड़ा पद है 6x की घात 3 उसको उतार लेंगे। अब यहाँ -2 है और यहाँ +5 है, अर्थात -2 + 5 हो जाएगा +3। स्क्वायर वाला पद है तो x² कर देंगे। बाकी जो दोनों पद है उसको यहाँ पे उतार लेते हैं। अब फिर से यहाँ आगे चलाने के लिए भागफल के स्थान पर हमें एक संख्या चाहिए जिससे हम इस भाग की प्रक्रिया को चलाएंगे। तो इसके लिए फिर से वही प्रक्रिया को अपनाएंगे, यानी यहाँ जो बहुपद है इसके पहले पद में 6x की घात 3 में यहाँ जो बहुपद है इसके पहले पद x² से भाग लगाएंगे, जो बचेगा वही ये संख्या होगा। तो आइए ऊपर में 6 लिख देंगे, x ऊपर में नीचे में x लिख देंगे, नीचे वाला घात ऊपर में घटेगा तो 3 - 2 हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 6x, क्योंकि घात 1 लिखा नहीं जाता है। तो पहला पद को यहाँ पहला पद से भाग लगाए तो हमें मिला कितना +6x। अब आइए इसको बारी बारी से गुना करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 6x गुना x² हो जाएगा 6x की घात 3, क्योंकि गुना में घात जुड़ता है तो 2 कुछ भी नहीं तो ये हो जाएगा +3। अब आइए 6x को दूसरा पद से गुना करेंगे। तो थोड़ा बट्टे वाला चीज़ है तो आइए रफ में ही गुना कर लेते हैं, बेहतर होगा। यहाँ पे है -5/3 से गुना करेंगे 6x से, तो यहाँ 3 1 कम 3 3 दूने 4 5 दूने 10, यानी माइनस हो जाएगा 10x। और x वाला टर्म को, जो x वाला टर्म है उसी के नीचे लिखेंगे तो -10। आइए नीचे वाला पद को घटा लेते हैं, साइन को विपरीत बना लेंगे, यानी इसके आगे में कुछ भी नहीं तो प्लस, साइन विपरीत हो जाएगा माइनस। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए समान पद यहाँ माइनस यहाँ प्लस, विपरीत साइन कट जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये जो पद है पहले इसको यहाँ पे उतार लेंगे 3x², यहाँ माइनस यहाँ प्लस और दोनों समान पद है तो आपस में कट जाएगा, समान पद विपरीत साइन कट जाएगा। अब -5 जो बचा है उसको यहाँ पे उतार लेंगे। फिर से यहाँ हमें चलाने के लिए जो है भागफल के स्थान पर एक संख्या चाहिए जिससे हम चलाएंगे। तो आइए उसको निकालने के लिए फिर वही प्रक्रिया को अपनाएंगे। यानी यहाँ जो बहुपद है इसके पहले पद 3x² में भाग देंगे यहाँ जो बहुपद है इसके पहले पद से, तो x² कट जाएगा, बचेगा 3। अर्थात इस बहुपद के पहले पद को इस बहुपद के पहले पद से भाग दिए तो हमें मिला +3। अब इसको बारी बारी से गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 गुना x² हो जाएगा 3x²। अब 3 को यदि -5/3 से गुना करेंगे, -5/3 से गुना कर दिए, 3 को गुना करेंगे तो ऊपर ऊपर कट जाएगा, बचेगा कितना -5। अर्थात
3 गुना -5/3 हो जाएगा -5। आइए नीचे वाला पद को यहाँ पे घटा लेते हैं। तो घटाने के लिए फिर साइन को बदल देंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं तो प्लस हो जाएगा माइनस, उल्टा यहाँ माइनस तो हो जाएगा प्लस। सेम पद विपरीत साइन कट जाएगा, समान पद इसका प्लस इसका माइनस, विपरीत साइन कट के समाप्त हो जाएगा, अर्थात यहाँ शेषफल हमें 0 मिला है। तो चलिए अब हमें भागफल और शेषफल क्या मिला है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो भागफल का स्थान कहाँ है थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हमें जो भी बहुपद मिलेगा उसको बोलते हैं भागफल। तो यहाँ है 3x² + 6x + 3, तो उसी चीज को यहाँ पे भागफल के स्थान पर लिख लेंगे। भागफल हमें मिला है 3x² + 6x + 3, और यहाँ जो मिलता है इसको बोलते हैं शेषफल। तो हमें शेषफल यहाँ मिला है 0। आइए शून्यक निकालने से पहले यहाँ पे लिख लेंगे उसी बातों की शून्यक के लिए। आइए भागफल का शून्यक को निकाल लेते हैं। तो भागफल का जो भी है इसको यहाँ पे उतार लेते हैं। अब इसका शून्यक निकालने के लिए हमें इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। उसके गुणनखंड निकालने का क्या तरीका है इसको यहाँ पे समझिए। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो शुरू वाला पद है x², इसका गुणांक कितना है 3, और ये अंतिम पद क्या है 3 है, दोनों को गुणा किए तो हमें 9 मिला। अब मध्य पद बीच वाला पद को ऐसी दो संख्याओं में बदलना है। ध्यान दीजिए, ऐसी दो संख्या में बदलना है कि जोड़ने या घटाने पर 6x ही आना चाहिए, लेकिन ये दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो ये 9 के बराबर, अर्थात पहला और अंतिम वाला जो गुणा किए हैं उसके बराबर आना चाहिए। तो आइए यहाँ पे बदल लेते हम लोग, या लिखेंगे 3x²। देखिए इसको दो पदों में तोड़ देते हैं, एक होगा 3x और दूसरा भी होगा 3x। देखिए 3 3 कितना होता है 6, अर्थात जोड़ने पर 6 हुआ है। अब गुना करेंगे 3 तिया 9, तो देखिए 9 के बराबर आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग पदों को सेट कर लिए। अब बराबर कर देंगे 0, 3 को यहाँ पे उतार लिए, बराबर कर दिए 0। अब आइए दो पदों का पेयर बना करके कॉमन निकालेंगे। पहले ये दोनों का कॉमन निकालेंगे, फिर ये दोनों में से निकालेंगे। तो देखिए दोनों पदों में क्या क्या कॉमन है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 हो जाएगा, निकल जाएगा कॉमन। अब देखिए x², इसमें 2x है, इसमें केवल एक ही x है, तो इसका एक x, इसका भी एक x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ x को कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 तो इसका कॉमन निकल गया, यहाँ पे 2x है तो 2 में से एक x को निकाल दिए, तो इसका क्या बचा है 1x, बीच में प्लस है, प्लस लिख दिए। अब यहाँ 3x पूरे को कॉमन निकाल दिए, जब पूरा कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा 1। अब आगे बढ़ते हुए प्लस लिखेंगे, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, अर्थात 3 कॉमन निकल जाएगा। इसमें तो x है, इसमें x नहीं है, तो x कॉमन नहीं निकलेगा, तो यहाँ ब्रैकेट को शुरू करेंगे। ये 3 कॉमन निकाल दिए, यहाँ बचा क्या x बचा, बीच में क्या है प्लस, यहाँ पूरे 3 कॉमन निकल गया है। तो जब पूरा कॉमन निकल जाता है तो बचता है 1, ब्रैकेट को बंद करेंगे बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इन ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट को निकाल लेंगे कॉमन, अर्थात जब भी कॉमन निकालेंगे तो दोनों ब्रैकेट में से केवल एक ही को लिखेंगे। अब बाकी जो दूसरा ब्रैकेट में ले लेंगे, तो बाकी क्या है 3x प्लस क्या है 3, बराबर कर लेंगे 0। तो यहां लिखेंगे जब x + 1 होगा बराबर 0, या आगे इसको बढ़ा लेते हैं, x बराबर क्या होगा, देखिए इस पक्ष में 0 है, इसका हो जाएगा माइनस, या x बराबर कर लेंगे यहाँ पे 0 - 1 हो जाएगा -1। अब दूसरा को भी बराबर कर लेते हैं 0, तो जब 3x + 3 हो जाएगा बराबर 0, या 3x बराबर क्या होगा, देखिए इस पक्ष में 0 है, 3 को इस पक्ष में लेके आएंगे -3 हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, या 3x बराबर हो जाएगा 0 - 3 -3। आगे बढ़ा लेते हैं, या तो यहाँ पे x बराबर कर देंगे -3, 3 इस तरफ गुना में है तो इस पक्ष में आकर के भाग लग जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, या कर लेंगे, अर्थात यहाँ x बराबर भी हमें 1/1 -1 प्राप्त हुआ है। अतः यहाँ पे लिख लेंगे, अतः शेष 2 शून्यक। आप यहाँ पे शेष मतलब जो 2 शून्यक निकालना था हमें, यहाँ पे अन्य 2 शून्यक भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो शेष 2 शून्यक, अर्थात शून्यक मतलब x का मान क्या निकला है हमें, एक निकला है -1, दूसरा भी निकला है
-1। तो यहाँ पे ये हो गया आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।